नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में दूसरे पानी पे यानी दूसरी सिंचाई करने के बाद हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम गेहूं की ग्रोथ बढ़ा सकें, गेहूं में अच्छी बालियां पा सकें, गेहूँ में ज़्यादा पैदावार ले सकें। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जब हम दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरा पानी लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है लगभग 40 से 45 दिन का होता है। जब हमारी गेहूं की बुआई के 40 से 45 दिन हो जाते हैं, यानी जब हम पहला पानी लगाते हैं 21 से 25 दिन के बाद, मतलब 25 दिन पे, तो उसके लगभग 20 से 25 दिन के बाद हमें दूसरा पानी लगाना चाहिए। कुछ हमारे खेत ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हल्के होते हैं, वहाँ पर थोड़ा जल्दी पानी लगाना चाहिए। कुछ हमारे खेत भारी वाले होते हैं जहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे पानी थोड़ा लंबे समय तक रहता है, तो वहाँ पे हम 45 दिन तक भी पानी लगा सकते हैं। तो दूसरा पानी लगाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ खादों का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले आपको दूसरे पानी पर डालना होता है यूरिया। जो दानेदार यूरिया आती है, इसके प्रयोग के बिना आपको कभी भी गेहूँ में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। मतलब बिना नाइट्रोजन के आप कभी भी गेहूँ में ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पर हम यूरिया डालेंगे। जो यूरिया दानेदार आती है, इसकी आपको लगभग किसान साथियों आपको 40 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। तो दूसरे पानी पे पहली चीज़ दानेदार यूरिया आपको डालनी है 40 किलोग्राम, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डालना है पोटास। बिना पोटास के भी आप गेहूं में ज़्यादा और अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। बिना पोटास के आपके पौधे में ज़्यादा लंबी बालियाँ नहीं आएंगी। बिना पोटास के आपके पौधे में मोटी बालियाँ नहीं आएंगी। बिना पोटास के आपके पौधे में ज़्यादा दाने नहीं आएंगे। बिना पोटास के आपके पौधे के दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाएगा। बिना पोटास के आपके तने मजबूत नहीं होंगे। बिना पोटास के आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास नहीं हो पाएगा। तो पोटास का भी यहाँ पे काफ़ी अहम योगदान होता है। पोटास से बालियाँ लंबी मोटी आती हैं, अच्छा उत्पादन मिलता है, आपके तने भी मजबूत होते हैं, आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, जिससे आपकी फसल में कोई रोग, कोई बीमारियों का अटैक किसान साथियों नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो MOP पोटास आता है, जो 60% वाला आता है, इसकी यहाँ पे आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। इसका इस्तेमाल आपको दूसरे पानी पे करना होता है। वैसे गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम पोटास डालना होता है। और पहले आपको गेहूं की जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करते समय आपको 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास डाल देना चाहिए। और मान लीजिए आप बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हों, तो उसकी जगह पर जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पर भी आप लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास डाल सकते हैं। इतनी मात्रा किसान भाइयों पर्याप्त रहने वाली है। बाई चांस आप ना तो बुआई के समय डाल पाए हैं, ना ही पहले पानी पे डाल पाए हैं, और अभी आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 25 से लेकर 30 किलोग्राम पोटास जो है MOP पोटास, उसका इस्तेमाल आप दूसरे पानी के बाद कर देंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें 2 भागों में डालें, तब आपको काफ़ी बेहतर लाभ मिलेगा। तो मान लीजिए अभी तक आपने पोटास डाला ही नहीं है, दूसरा पानी आप लगाने वाले हैं, तो 25 से 30 kg आपको पोटास डालना है। और मान लीजिए आपने पहली बार पोटास डाल दिया है 20 से 25 kg, तो दूसरे पानी के बाद आपको लगभग 45 से 55 दिन की अवस्था पे लगभग आपको 20 kg पोटास फिर से डाल देना है। अच्छा लाभ किसान साथियों ऐसी कंडीशन में आपको मिल पाएगा। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक गेहूं में सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया है। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, सल्फर के इस्तेमाल से क्या लाभ मिलता है? सल्फर के इस्तेमाल से आपके पौधे में किसान साथियों जो भोजन बनता है, आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है। आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण से अच्छे से भोजन बना पाते हैं। आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, यानी आपके पौधे में हरापन लाने में मदद करता है, आपके पौधे में चमक बढ़ाने में मदद करता है। आपके मिट्टी में जो भी आप नाइट्रोजन डालते हैं, जो भी आप यूरिया खाद डालते हैं, तो उसकी उपलब्धता को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करके आपके पौधे की ग्रोथ, आपके पौधे की बढ़ाव अच्छी होती है और बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको मिल जाता है। अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो आपके पौधे की जो नई पत्तियाँ निकलती हैं उसमें पीलापन आने लगता है। तो अगर आपके भी गेहूँ की फसल में जो नई पत्तियाँ हैं उसमें पीलापन आए तो समझ लीजिए कि हाँ सल्फर की कमी दिख रही है, तो आप सल्फर का इस्तेमाल कर दीजिए। जो सल्फर आता है 80 या 90% वाला, इसकी आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। सल्फर की कमी से पौधे में बढ़वार भी नहीं हो पाती है, अच्छी ग्रोथ, अच्छे से विकास पौधे का नहीं हो पाता है। तो सल्फर आपको डाल देना है। मान लीजिए आप वैसे तो आपको पहले पानी पे ही सल्फर का प्रयोग करना होता है। लगभग 25 से 30 दिन का समय पर्याप्त अच्छा समय माना गया है सल्फर का इस्तेमाल करने का। लेकिन बाई चांस आप अभी तक ना डाल पाए हो, आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप दूसरे पानी पे भी आप लगभग 3 से 4 किलोग्राम सल्फर आप डाल सकते हैं। बहुत सारे हमारे
किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो अगर आप जिंक इस समय भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जिंक के इस्तेमाल से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है, अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे में बढ़वार अच्छी होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। वैसे आप जिंक को दो तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में डालना, दूसरा तरीका होता है छिड़काव विधि से यानी स्प्रे विधि से। तो मान लीजिए अभी तक अगर आपने मिट्टी में यानी आपकी फसल अभी 45, 50 या 55 दिन की होने वाली है और अगर अभी तक आपने मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका छिड़काव विधि से प्रयोग करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। इसका आप छिड़काव विधि से प्रयोग कर दीजिएगा। इसके साथ में आप 1 से 2 किलोग्राम जो दानेदार यूरिया आती है उसका भी घोल बना के आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना होता है, जिससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी, मतलब पौधे में हरापन भी आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी। और ऐसा नहीं कि आपको केवल जिंक ही डाल देना होता है। जिंक के साथ हमेशा या तो आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी किसान भाई उपयोग में ला सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका माना जाता है। सबसे पहले आपको बाजार से चूना लाना होता है, जो पेंटर वाली दुकान पे मिलता है वही चूना आपको भिगो देना है। शाम को भिगोने के बाद आपको जो 10-12 घंटे के बाद जो पानी बचता है उसी पानी को आपको छानने के बाद उपयोग में लाना होता है, तो उसी को हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ऐसा तरीका भी आप अपना सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ हम ये नहीं कर पाएंगे तो जो यूरिया आती है दानेदार वाली, इसकी 1 से 2 kg मात्रा आपको घोल के आपको जिंक के साथ में प्रयोग कर देना है। अगर आप 21% वाली जिंक डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा यानी 1 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल लेना होता है। इतनी मात्रा आपको पर्याप्त रहती है। और इसके साथ भी या तो आप बुझे हुए चूने का पानी उपयोग करें या फिर आप जो आती है यूरिया, इसका आप इस्तेमाल करें। एक तीसरी जिंक भी आती है जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। छिड़काव विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से जिंक की पूर्ति करते हैं तो वैसे तो आपको 2 बार छिड़काव करना चाहिए। पहली बार छिड़काव करने के 20 से 25 दिन के बाद दोबारा से भी आप किसान साथियों जिंक का छिड़काव कर सकते हैं, फिर 15-20 दिन पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा लाभ तब भी किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमारी फसल किसान भाइयों गबूर अवस्था में जाती है, बालियाँ निकलने वाली होती है, इस समय भी आप कुछ चीज़ें डालेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। पहले चीज़ आपको डालना है जो आता है NPK 05234। इसके किसान साथियों 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो आपकी अच्छी बालियाँ आएंगी, हेल्दी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको निश्चित ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे NPK 05234 डालना है और साथ में यहाँ पे आपको डालना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी यहाँ पे आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लानी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहने वाली है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन सही से होगा, मतलब परागण सही से होगा, जिससे आपके दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव अच्छे से होगा, सभी दाने का भराव हो पाएगा, जिससे अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों आपको मिलने वाला है। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलोग्राम, बोरोन आपको 100 ग्राम 20% वाला गबूर अवस्था में मतलब बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। एक सावधानी यही बरतनी है कि सभी का अलग अलग घोल बना के आपको छिड़काव करना है। इसके साथ साथ मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले हल्की सिंचाई करने के बाद ही इन तमाम खादों का प्रयोग करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें।